हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मॉडल के बारे में। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर यूआरएल में htaccess की हेल्प से index.php को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मॉडल्स का फोल्डर होता है, इसी के अंदर हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है। जैसे हमने कंट्रोलर बनाया था, वैसे ही अब हमें बनाना है एक मॉडल। मतलब जो भी डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैं वो हमारी मॉडल्स में होती है। आज हम डेटाबेस तो नहीं सीखेंगे, बट मॉडल कैसे बनाते हैं, मॉडल से डेटा उठाकर व्यू में कैसे लेकर आते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना, मॉडल में आना है, मॉडल के अंदर एक फाइल बनानी है और आपका जो इसका फर्स्ट लेटर होगा वो आपको इसको कैपिटल में देना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ होम मॉडल। मैं इसका नाम दे देता हूँ होम मॉडल .php। आप होम भी नाम दे सकते थे, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोलर बनाया था ना, वैसे ही सेम हमें यहाँ पर करना है। तो मैं ऊपर का कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब जब भी हमें एक मॉडल बनाना होता है तो ये भी एक क्लास ही होती है एक्चुअली। तो हमें यहाँ पर क्लास का नाम देना है, क्लास होम मॉडल। ये हमारी होम मॉडल की क्लास है। अब जैसे यहाँ पर CI कंट्रोलर को हम एक्सटेंड कर देते कंट्रोलर से, तो ऐसे ही हमारे पास एक पेरेंट क्लास है यहाँ पर CID की मॉडल नाम से क्लास है। तो अब जब भी हमें यहाँ पर एक्सेस करना है तो ये क्लास से हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे इसको। जैसे हम कंट्रोलर के सारे फंक्शन ले लेते हैं CI कंट्रोलर से, वैसे ही हम CI के मॉडल से सारे यहाँ पर फंक्शनैलिटी ले लेते हैं। तो जो भी डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें होगी वो इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारा यहाँ पर कंट्रोलर भी बन चुका है और मॉडल भी बन चुका है। अब इस मॉडल के अंदर भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ हेलो नाम से एक फंक्शन दे देता हूँ, या मैं सम नाम से एक फंक्शन दे देता हूँ। अब इस सम नाम से फंक्शन से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेता हूँ, a और a की वैल्यू दे देता हूँ मैं 10, दूसरे की भी दे देता हूँ यहाँ पर b की दे देता हूँ मैं यहाँ पर 20। अब मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, ये फंक्शन रिटर्न करके देगा मुझे क्या वैल्यू, a प्लस b, कि जब भी ये रिटर्न करे, ये फंक्शन जहाँ पर भी कॉल हो ये रिटर्न करके दे दे मुझे ये वैल्यू a प्लस b की। तो अब फंक्शन हमारा बन चुका है पब्लिक फंक्शन सब। अब इस फंक्शन को हमें यहाँ पर कॉल करना है, इधर हमारे कंट्रोलर के अंदर कॉल करना है। तो चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ चुका है a2 नाम का फंक्शन है जो कि हटा चुका हूँ मैं। अब इसके अंदर एक इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ पब्लिक फंक्शन। मैं कोई भी फंक्शन कॉल करा सकता था, बट मैं यहाँ पर जानबूझ के अभी इंडेक्स फंक्शन को ही कॉल करा रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ कि यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि मुझे उसको बार बार कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस मॉडल को लोड कराना पड़ेगा। जैसे हम व्यू को लोड कराते हैं $this लोड व्यू। अगर हमें कोई व्यू के पेज में जाना है, उसके पेज को शो कराना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लोड व्यू कराते हैं और मैं इस पेज का नाम दे देता हूँ होम पेज। चलते एक बार सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारा यहाँ पर व्यू का पेज आ चुका है। वो दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ द सम इज। मैंने यहाँ पर कर दिया द सम इज, सेव करा, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर आ चुका द सम इज। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन से, जो कंट्रोलर है इंडेक्स फंक्शन से, हम व्यू के अंदर डेटा लेकर आएंगे। कहाँ से, होम के मॉडल से। यहाँ से डेटा लेकर जाऊँगा मैं कंट्रोलर से फिर मैं डेटा वापस भेजूंगा किसके अंदर, होम पेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं होम पेज के डेटा क्या आ रहा है, फंक्शन है यहाँ पर मेरा सम, ये रिटर्न करके देगा मुझे a प्लस b। और अब मुझे यहाँ पर मॉडल को कॉल कराना है, तो लोड इसको करते हैं $this लोड सेम। व्यू को करना है तो व्यू, और मॉडल को लोड कराना है तो मॉडल का नेम, और मॉडल यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है। तो मॉडल का नेम क्या था, होम मॉडल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा होम मॉडल। आपको इसमें कैपिटल और ये केस सेंसिटिव देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये चल जाता है। तो यहाँ पर मॉडल मेरा लोड हो चुका है। चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी यहाँ पर एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ से L हटा दूँ, चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर बता रहा है अनेबल टू लोकेट द मॉडल यू हैव स्पेसिफाइड होम मॉड। तो ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो आप इसके अंदर इसको एक्सेस दे रहे हो। तो यहाँ पर लोड हो चुका हमारा मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर कुछ डेटा आया होगा, तो डेटा तो आया होगा ना, बट वो किस में आया, फंक्शन से। तो अब इस मॉडल के थ्रू मुझे एक फंक्शन को कॉल कराना है, तो इसका एक तरीका अलग है। तो हमें लिखना वही है $this, सब जगह $this ही यूज होएगा। अब जब हमने एक मॉडल को लोड करा लिया ना, तो ये मॉडल मेरा लोड हो चुका। तो इसी मॉडल को अब हमें यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, इस मॉडल को नाम देना पड़ेगा, और इसी मॉडल के दम पे हमें यहाँ पर उस फंक्शन का नाम देना जो हमारा वहाँ पर यूज हो रहा है। तो सम नाम का फंक्शन था मेरा, तो मैंने यहाँ पर क्या करा,
पहले मॉडल को लोड कराया और इस मॉडल के अंदर जो भी सम नाम का फंक्शन है वो मुझे यहाँ पर रिटर्न करके दे दो। तो जो भी रिटर्न करके देगा इसको पहले इको करा लेते हैं। ब्राउजर पे आता रिफ्रेश करता हूँ तो 30 यहाँ पर मेरे पास आंसर आ चुका, क्योंकि इसने 10 + 20 करा तो 30 यहाँ पर रिटर्न करके दिया। इस मॉडल से हमने इस फंक्शन को कॉल कराया, तो जहाँ भी फंक्शन कॉल होता है वहाँ पर ही वैल्यू इसकी प्रिंट होती है। तो इको के अंदर इको से मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। मैं यहाँ पर एक डेटा नाम का एक एरे बना लेता हूँ और यहाँ पर इसका नाम देता हूँ सम। तो सम का एरे इसके अंदर आ चुका। अब इसको हम पास कर देंगे जो भी हमारा डेटा था। अब इस पेज पे आ चुका है हमारे पास डेटा, किस पे, होम पेज पे। अब जो भी यहाँ पर सम है, सम नाम का वेरिएबल है, वो यहाँ पर क्या कर देगा, इसको प्रिंट करके दे देगा मेरे को। HTML के अंदर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, PHP इको सम, यहाँ पर कर लिया PHP इको सम। चलता है एक बार ब्राउजर पे सेव करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द सम इज 30। तो यही हमारा तरीका होता है MVC का। हमने कंट्रोलर बनाया, हमने व्यू को कॉल करा, हमने यहाँ पर मॉडल से डेटा उठाया और वापस से भेजा हमारे व्यू को। तो यही तरीका होता है MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर का, कि जो भी डेटाबेस से रिलेटेड या कोई डेटा से रिलेटेड है वो हमारा मॉडल लेके आता है, सारी चीज़ें डेटा होता है और ये डेटा हमने भेजा व्यू में। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पास करते हैं डेटा को। अगर इसको आपको दूसरे तरीके से पास करना है तो आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर करता हूँ सम और उस एरे को आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो एरे का जब हम पास करते हैं तो कुछ इस तरीके से देते हैं एरे। अब एसोसिएटिव एरे दे रहा हूँ तो सम का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ सम और एरो ऑपरेटर लगा के जैसे हम एरे देते हैं डायरेक्ट मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ऐसे भी हम यहाँ पर एरे को लेकर जा सकते हैं। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो सम इज 30। तो यहाँ पर भी अभी भी कोई एरर नहीं आया, क्योंकि हम इस तरीके से भी एरे को लेकर जा सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल देना हो तो कितने तक आगे तक लिखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर एक कॉमन वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर एरे पास कर देते हैं कि सम का सम लेके जाएगा, कोई सब्ट्रैक्ट का होगा तो सब्ट्रैक्ट लेकर जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट का भी एक फंक्शन बना के देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट हो गया और सब्ट्रैक्ट का हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी जगह मैं माइनस कर दूंगा। तो अब इसको हम लेकर जा रहे हैं डेटा पे, इसी पे ही होम पेज पे लेकर आ रहे हैं। इसको कर लेता हूँ कॉपी, द सब्ट्रैक्शन इज, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सब, सेव कर लिया। इसको ब्राउजर पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका -10। मतलब 20 में से -10 हुए तो -9। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पर MVC का यूज़ करके ये डेटा को लेकर आ रहे हैं, उसको इंटरचेंज कर रहे हैं, कंट्रोलर का काम कर रहे हैं, व्यू का काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पर डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। फिर उसके और वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्वेरीज यहाँ पर किस तरीके से चलती, काफ़ी आसान होती क्वेरीज। फिर हम एक वेब पेज यहाँ पर बनाएंगे, उसको एडिट करेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट इस वीडियो में रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।